नमस्कार। आप देख रहे हैं सच्ची बात। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़ी अटकलों के बीच दुनिया की निगाहें इस क्षेत्र पर टिकी हैं। क्या इस अस्थिरता का असर भारत पर पड़ेगा? क्या तेल की कीमतें बढ़ेंगी? क्या डॉलर मजबूत होगा? और क्या क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक संकट में बदल सकता है? सबसे पहले समझते हैं क्षेत्र की स्थिति। ईरान शिया बहुल राष्ट्र, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन सुन्नी बहुल खाड़ी देश। हालांकि पहले मतभेद रहे, लेकिन हाल के वर्षों में सऊदी और ईरान के बीच कूटनीतिक रिश्तों में सुधार भी देखा गया है। अमेरिका और इजराइल लंबे समय से ईरान की नीतियों को लेकर चिंतित रहे हैं, विशेष रूप से परमाणु कार्यक्रम को लेकर। भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 80% आयात करता है। यदि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता है, तो कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति में पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, डॉलर मजबूत हो सकता है, रुपया दबाव में आ सकता है, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत ने पिछले वर्षों में तेल आयात के स्रोतों में विविधता लाई है, जिससे जोखिम कुछ हद तक कम हुआ है। भारत की विदेश नीति संतुलन और रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है। भारत के ईरान, खाड़ी देशों, अमेरिका और इजराइल सभी से संबंध है। ऐसे में भारत शांति और कूटनीतिक समाधान का समर्थन करेगा। पश्चिम एशिया में हर हलचल का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन अंतिम निष्कर्ष घटनाक्रम और आधिकारिक घोषणाओं पर ही आधारित होंगे। भारत की प्राथमिकताएं 3 हैं। भारत के ईरान से भी संबंध है, सऊदी से भी, इजराइल से भी, अमेरिका से भी। भारत की नीति रणनीतिक स्वायत्तता की है। भारत किसी एक धड़े में खुलकर शामिल होने से बचता है। ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और व्यापार, ये 3 प्राथमिकताएं होंगी। अब बात करते हैं पड़ोसी देश की। पाकिस्तान पहले से आर्थिक संकट में है। अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तो वहां आंतरिक अस्थिरता और बढ़ सकती है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर देश बाहरी झटकों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। कराची और लाहौर के विरोध प्रदर्शन को क्षेत्रीय युद्ध से जोड़ना सही नहीं होगा। हाँ, एक बात और बता दें आपको, अगर किसी इस्लामिक देश में रमजान के दौरान हिंसक संघर्ष होते हैं, तो उसे धर्म की शिक्षाओं से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अधिकांश मामलों में ऐसे संघर्षों के कारण राजनीतिक सत्ता संघर्ष, भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, आर्थिक संकट या ऐतिहासिक विवाद होते हैं, न कि धार्मिक सिद्धांत। तो साफ है, मिडिल ईस्ट में हर हलचल का असर भारत तक पहुंच सकता है, लेकिन तत्काल युद्ध की संभावना कम है। सबकी निगाहें कूटनीति पर हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत सुरक्षित है या आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी? कमेंट में अपनी राय दीजिए। नमस्कार।